ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में सुनेंगे जया एकादशी व्रत कथा। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हुए कहा, हे माधव, आप कृपा कर मुझे माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य और एकादशी व्रत कथा सुनाएं। इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस दिन उपवास रखने से मनुष्य को भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से छुटकारा मिल जाता है। अब मैं तुमसे जया एकादशी की व्रत कथा कहता हूँ। एक समय की बात है, नंदन वन में उत्सव का आयोजन हो रहा था। देवता, ऋषि, मुनि सभी उस उत्सव में मौजूद थे। उस समय गंधर्व गा रहे थे तथा गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। इन्हीं गंधर्वों में एक माल्यवान नाम का गंधर्व भी था, जो बहुत ही सुरीला गाता था। जितनी सुरीली उसकी आवाज़ थी, उतना ही रूपवान भी था। गंधर्व कन्याओं में एक पुष्पवती नामक नृत्यांगना भी थी। पुष्पवती ने माल्यवान नामक गंधर्व को देखते ही उस पर आसक्त हो गई तथा अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। माल्यवान भी उस पुष्पवती पर आसक्त होकर अपने गायन का सुर ताल भूल गए। इससे संगीत का लय टूट गया और संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में उपस्थित देवगणों को यह अच्छा नहीं लगा। माल्यवान के इस कृत्य से देवराज इंद्र नाराज होकर उन्हें शाप देते हैं कि तुम स्वर्ग से वंचित होकर मृत्युलोक में पिशाचों सा जीवन भोगो, क्योंकि तुमने संगीत जैसी पवित्र साधना का तो अपमान किया ही है, साथ ही सभा में उपस्थित गुरुजनों का भी अपमान किया है। इंद्र भगवान के शाप के प्रभाव से दोनों पृथ्वी पर हिमालय पर्वत के जंगल में पिचासी जीवन व्यतीत करने लगे। पिचासी जीवन बहुत ही कष्टदायक था। दोनों बहुत दुखी थे। एक बार माघ के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के दिन संयोगवश दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और न ही कोई पाप कर्म किया। उस दिन मात्र फल फूल खाकर ही पूरा दिन व्यतीत किया। भूख से व्याकुल तथा ठंड के कारण बड़े ही दुख के साथ पीपल वृक्ष के नीचे इन दोनों ने एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिनता पूर्वक पूरी रात बिताई। पूरी रात अपने द्वारा किए गए कृत्य पर पश्चाताप भी कर रहे थे और भविष्य में इस प्रकार के भूल न करने की भी ठान ली थी। सुबह होते ही दोनों की मृत्यु हो गई। अनजाने में ही सही उन्होंने एकादशी का उपवास किया था। भगवान के नाम का जागरण भी हो चुका था। परिणाम स्वरूप प्रभु की कृपा से इनकी पिशाच योनि से मुक्ति हो गई और पुनः अपनी अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर दोनों स्वर्ग को चले गए। देवराज इंद्र उन्हें स्वर्ग में देखकर आश्चर्यचकित हुए और पूछा कि वे श्राप से मुक्त कैसे हुए। तब उन्होंने बताया कि भगवान विष्णु की उन पर कृपा हुई है। हमसे अनजाने में माघ शुक्ल एकादशी जया एकादशी का उपवास हो गया, जिसके प्रभाव से भगवान विष्णु ने हमें पिशाची जीवन से मुक्त किया। इस प्रकार श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है, उसने मानो सब यज्ञ, जप, दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं, वे अवश्य ही 1000 वर्षों तक स्वर्ग में वास करते हैं। तो यह थी आज की जया एकादशी व्रत कथा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी।
तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।